हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। मैं आपका एजुकेटर प्रकाश वरसिया आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इनफैक्ट एक नहीं, एक से ज्यादा। ठीक है ना। देखिए, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं और वो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, मतलब पूरे 50 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। ओके, तो उस इंटेलिजेंस टेस्ट में कई सारे चैप्टर्स हैं, है ना, जिससे 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो उनमें एक से ज्यादा चैप्टर्स में इन चीजों का काम होता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। कहने का मतलब ये है कि ये जो आज की क्लास है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरे इंटेलिजेंस टेस्ट को अच्छे से समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। देखिए कितने चैप्टर्स में काम आएगा जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी ऑड वन आउट मैंने आपको वर्ड्स का पढ़ा दिया और नंबर का। अब बाकी किसका है? लेटर्स का। तो इसमें काम आएगा। फिर जब आप कंप्लीट द सीरीज पढ़ोगे तो सीरीज अल्फाबेट्स की भी होती हैं, तो उसमें भी काम आएगा और कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा। कहने का मतलब है कि जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये 3 चैप्टर्स में काम आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और टॉपिक बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आएगा आपको, है ना। चलिए, तो मैं अभी ये मिटा देता हूं। देखिए, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? ABCD। ओके, पूरे 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, ए से जेड तक। और मैंने आपके लिए ABCD लिखी भी है। देखिए, ये ABCDE है ना, पूरी लिखी है मैंने। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ABCD लिखना स्टार्ट करते हैं, ABCD, है ना। ओके, अभी मैंने 4 लेटर्स लिखे और शुरू किससे होता है? ABCD हमेशा ए से चालू होती है। ठीक है, तो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू हमें समझनी है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय वैल्यू। कहने का मतलब यह है कि आप खुद बताइए सी किस स्थान में आता है, किस नंबर पे आ रहा है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तीसरे स्थान पर, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3 है। ए पहले नंबर पे आता है इसलिए 1, बी दूसरे नंबर पे आता है इसलिए 2। आपको ए से गिनना है ना, शुरू से गिनना है कि वो लेटर किस नंबर पे आता है। जैसे डी की बात करते हैं तो 1 2 3 4, तो डी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू होती क्या है। अब मैंने पूरी ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू लिखी है। ओके, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। मैंने आपसे अगर पूछ लिया कि एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप क्या करोगे? गिनोगे ABCDEFGH, फिर काउंट करोगे किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना टाइम आपको इसको सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए। आपको प्लेस वैल्यू इन 26 लेटर्स की मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है ना, मुंह जबानी याद होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है तो आप बता सको तुरंत कि आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। कोई आपसे पूछ ले कि जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है तो आप बता सको कि जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। आपको गिनना ना पड़े, काउंट ना करना पड़े, 1 सेकेंड के अंदर आप बता पाओ। ठीक है, तो अब देखो, थोड़ी बहुत तो इसे याद करने की कुछ ट्रिक्स है, वो मैं आपको देने वाला हूं, यहाँ पे बताने वाला हूं। लेकिन पूरे 26 लेटर्स की ट्रिक नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत याद भी करना होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक की कि क्या क्या है। पहली एक ट्रिक है इजोटी, EJOTY। आपको एक ये वर्ड याद कर लेना है, इजोटी, और एक वर्ड याद करना है FLRX। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो उटपटांग वर्ड्स होते हैं ना, जो थोड़ी वियर्ड होते हैं, अजीब होते हैं, वो हमें याद रह जाते हैं, नहीं भूलते जल्दी। तो ये भी 2 अजीब वर्ड्स ही हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं होता है, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। आपको याद करना है बस इस ट्रिक के लिए जो मैं बताने वाला हूं। तो पहला वर्ड क्या है? इजोटी, और दूसरा है FLRX। समझिएगा, FLRX आपको याद करना है, FLRX। ये वर्ड आपके मन में बैठ गया होगा,
इसको पढ़ो इजोटी, EJOTY, इजोटी। ठीक है, अब देखिए है क्या, इजोटी में चलता है 5 का टेबल। कैसे? देखिए 5, 10, 15, 20, 25, है ना। आप देख सकते हैं मैंने यहां नीचे लाइन से लिखा है EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक ही वर्ड याद है इजोटी, तो आपको ये 5 प्लेस वैल्यू तुरंत याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिया ओ की प्लेस वैल्यू, तो कई बच्चे तो ABCD ऐसे पूरा लाइन से गिनेंगे। अब ओ की वैल्यू होती है 15, तो 15 लेटर्स गिनेंगे, फिर वैल्यू काउंट करेंगे। इससे बेटर तो यही है कि आप ये वर्ड याद कर लो, ठीक है, इजोटी, तो कम से कम आपको 5 प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी, है ना। इसमें चलता क्या है 5 का टेबल। तो अगर आपने इजोटी याद कर लिया तो देखिए क्या होगा, इजोटी EJOTY, ठीक है, वाई यहां पे आया। मान लीजिए मैंने वाई की वैल्यू पूछ भी ली तो आप बता पाओगे 5, 10, 15, 20, 25, तुरंत बता पाओगे, है ना। तो एक वर्ड हो गया इजोटी, जिसकी वैल्यूज ये होती हैं। इजोटी में 5 का टेबल चलता है और FLRX में 6 का टेबल चलता है। F का मतलब क्या होगा, देखिए 6, 12, 18, 24, है ना। FLRX में 6 का टेबल चलता है। देखिए F की वैल्यू 6, F की वैल्यू 6, L की वैल्यू 12, 12, R की 18, 18, X की 24, X की 24, है ना। तो ये 5 और 4 9, ये 9 वैल्यू तो आपको याद कर लेनी है अच्छे से। इसकी ट्रिक ये अच्छी है, बेस्ट है, सॉलिड है बेटा। बहुत बड़े बड़े बच्चे भी इसी चीज को फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि ये जो आपके में इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस है ना, ये काफी हाई लेवल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनका यूज होता है, इन चीजों का उसमें यूज होता है ना। तो बड़े बच्चे भी ये याद करते हैं। तो मैंने आपको ये 2 ट्रिक बता दी। और बात करते हैं जैसे आपने सुना होगा T20 मैच है ना, 2020, है ना। तो एक ट्रिक है T20, आपको ये याद करना है कि T से क्या होगा 20, T की प्लेस वैल्यू क्या होगी 20, है ना, T20, है ना। ओके, तो T20, जो बच्चे मैच में थोड़ा भी इंटरेस्टेड, उन्हें आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, T20, ओके। और ये हो गया, उसके बाद फिर क्या करना है, हाँ ये 2 अच्छी ट्रिक है, ट्रिक नहीं एक सेंटेंस है, समझ लीजिए। ये बस कुछ तरकीबें बता रहा हूं बेटा, जिस तरीके से आप ये पूरी 26 वैल्यूज याद कर सकते हो, है ना। तो इजोटी की बता दी मैंने, FLRX बता दिया, T20, है ना। अब देखिए ये क्या लिखा है मैंने, UR 21, VR 22, इसको 2 बार 4 बार पढ़ लो आप। UR 21, VR 22, आपको याद हो जाएगा। U की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, देखिए U की 21, V की 22, तो UR 21, VR 22, है ना। तो ये कुछ हो गई। अब क्या करेंगे, देखिए अब मैं कुछ ड्राइंग बताने वाला हूं आपको, ठीक है, ड्राइंग बताने वाला हूं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है H की वैल्यू क्या है 8 होती है। आप खुद देखिए, अगर मैं इस H को ऐसे ऐसे पैक कर दूं तो ये कुछ आपको 8 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो थोड़ा ऐसे फनी वे में आपको याद करना है कि H की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है ना। देखिए जो बच्चे इसे वर्थफुल नहीं मानते हैं वो डायरेक्ट अब रट लें, क्योंकि जितनी ट्रिक्स थी इजोटी, FLRX, UR 21, VR 22 और T20 मैंने बता दी है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसी तरकीबें होती है बेटा जिससे याद होता है, मुझे आज तक याद है बिकॉज, है ना। देखिए ये H है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं और इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये पक्का 8 बन गया एक तरीके से। तो H की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, ठीक है। I की बात करते हैं, ये I है, I की वैल्यू क्या होती है 9। अगर हम इसको इधर से ऐसे घुमा दे तो देखिए 9 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
है ना। तो देखिए मैंने आई से क्या बना दिया 9। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, आपको आ जाएगा बेटा समझ। जब कभी आप एच देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ इसकी तो 8 होगी, इससे 8 बन जाएगा। आई जब देखोगे तो आपको तब भी याद आएगा, इससे तो 9 बन जाएगा, है ना। तो आपको एच याद हो जाएगा, आई याद हो गया, ठीक है। और देखते हैं और कुछ बन सकता है कि नहीं। जी की बात करते हैं। देखिए जी में आप एक चीज देखिए, जी में 7 छुपा हुआ होता है। कैसे छुपा हुआ होता है, देखिए ये 7 आपको दिख रहा है, ये डबल मैंने चला दिया। ये जो इतना बना हुआ है, देखिए ये जी मैंने ऐसे बनाया, ये क्या बना है, ये यहां से पूरा ऐसे ऐसे। तो आप इस चीज पे फोकस करके समझ सकते हो कि हाँ अगर जी है और इसमें 7 इंक्लूड है तो मतलब जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है। हालांकि इन चीजों में ज्यादा वो नहीं है, समझने वाले समझ गए होंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिक्स मैंने बताई उनसे आपको 26 पूरे लेटर से तो आधे तो याद ही हो गए होंगे, डैम श्योर 13, ठीक है। और 13 से ज्यादा ही याद हुए होंगे। तो और जो बच रहे हैं ना उनको आपको डायरेक्ट रटना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट रटना है कि W की वैल्यू क्या होती है 23, ठीक है। K की क्या होती है 11, है ना। सबकी याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ये आधे घंटे का काम है। आप अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हो तो वीडियो देखने के बाद इसे कॉपी में लिखना, अच्छे से नोट करना। और हाँ इसे नोट तो कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और इसे आधे घंटे में याद करके छोड़ देना। आधे घंटे याद करो, वीडियो देखने के बाद कॉपी में लिखो और छोड़ दो, ये आपको याद रहेगा। एक दो बार रिवाइज कर लेना बाद में बस, है ना। तो ये हो गया। हाँ एक और चीज, ये 4 पेयर होते हैं P Q R S, 16 17 18 19। ये 4 वैल्यू आपको और याद हो जाएंगी अगर आप याद कर लोगे PQRS 16 17 18 19, PQRS 16 17 18 19, तो देखिए आपको याद हो जाएगा पूरा, है ना। PQRS 4 का ग्रुप है, 16 17 18 19। देखिए PQRS 16 17 18 19। देखिए काफी सारी बात कर डाली हमने, मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, है ना, ये बता दिया, X FLRX में आ गया। ये PQRS बता दिया मैंने अभी आपको, T20 बता दिया, है ना। ये EJOTY इजोटी बता दिया, ठीक है। और FLRX बताया है तो ये, और ये बता दिया। कुछ ही बच रही है बेटा, और शुरू की तो आपको याद ही होगी, क्योंकि जब शुरू की ABCD तो इजी होती है ना। A पहले स्थान में आता है 1, B 2, C 3, D 4। इनफैक्ट ये सेशन जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें याद ही हो गया होगा, बस रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये हो गई बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, है ना। अभी एक काम बाकी है, अब हम बात करेंगे इन अल्फाबेट्स के अपोजिट की। तो देखते हैं वो क्या है। ये सब आपको कॉपी में नोट करना है, इसे भी नोट करना स्टार्ट करिए। ये प्लेस वैल्यू नहीं है, अब अपोजिट्स की बात कर रहे हैं। देखिए पहले इतनी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ABCDEFGHIJK L और M, बस इतने ही आपको याद करने हैं बता रहा हूं कैसे।
देखिए मैंने किया क्या है, सबसे पहले आपको समझा दूं, आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि ये सर ने ए के सामने जेड लिखा है, बी के सामने वाई, ऐसा किया क्यों है। पहले इसका रीजन तो जान ले, है ना। देखिए अपोजिट का मतलब पता है क्या होता है, टोटल ए से लेके ए बी सी, ये पूरी एक्स वाई जेड, ये पूरा एबीसीडी है सपोज करिए, ठीक है। अपोजिट का मतलब पता है क्या होता है, अगर हम सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं तो ये शुरुआत का पहला लेटर है, तो अंतिम आखिरी लेटर क्या है, जेड है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। सॉरी। फिर ये जो बी है शुरुआत से दूसरे नंबर पे आता है, तो अंतिम से दूसरे नंबर पे कौन आता है, वाई, तो बी की क्या हो जाएगी अपोजिट वैल्यू, वाई। अगर सी शुरुआत के थर्ड नंबर में आता है, तो लास्ट से थर्ड नंबर पे क्या आता है, एक्स, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, है ना। ये है मेरे कहने का मतलब, इन्हें कहते हैं अपोजिट्स। फिर से बताता हूं, ए शुरुआत में सबसे पहले आता है, एबीसीडी में सबसे पहले, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो सबसे लास्ट में आता है। बी दूसरे नंबर पे आता है, एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो बी शुरू से सेकंड प्लेस पे आता है दूसरे नंबर पे, तो लास्ट में जो सेकंड नंबर पे आएगा, अंतिम में जो सेकंड नंबर पे आएगा वो इसका अपोजिट होगा। ये होते हैं अपोजिट्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, है ना। तो यही चीजें मैंने लिख के रखी है, ओके। अब देखिए एक काम करते हैं, पानी पी लूं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अपोजिट्स की जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, ठीक है ना। किस तरीके से मैंने ये लिख दिया है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बस अगर सिंपल वे में बताऊं तो आपको बस ये याद रखना है कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, ई का अपोजिट क्या होता है, वी। इस तरीके से आपको ये पूरा याद करना है। ये टोटल कितने होंगे, ये टोटल कितने होंगे, 13 होंगे। क्यों, क्योंकि देखो टोटल 26 तो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, और उनमें दो दो का पेयर बनाया गया है, तो दो दो का पेयर बनाया है मतलब ठीक उसके आधे हो गए, तो 26 का आधा 13, 13 आपको याद करने हैं, ठीक है। अब इसकी भी कुछ ट्रिक होती है। देखो कई बच्चे तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि एम का अपोजिट एन, एल का ओ, ई का वी, डी का डब्ल्यू, जी का टी, लेकिन मुझे भी ट्रिक से ही याद है। बेटा जो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे इसके पहले पढ़ाया प्लेस वैल्यू, अब पढ़ा रहा हूं अपोजिट्स। जिस तरीके से बेटा मैंने इसे याद की थी, मैंने समझी थी, मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई नया तरीका है ना। ये मुझे इस तरीके से इजी लगता है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं और इसी तरीके को बेस्ट मानता हूं मैं, ठीक है। देखिए पहला क्या लिखने वाला हूं मैं, आजाद। दूसरा लिखने वाला हूं बॉय। तीसरा लिखने वाला हूं क्रैक्स। चौथा लिखने वाला हूं ड्यू। फिर ये इवन, फिर ये फुल। अब इतनी बात कर लेते हैं कि सर ये लिख क्या रहे हैं, इससे कैसे याद होगा। जब भी बात होती है कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो मेरे मन में एक बात याद आ जाती है कि मैंने याद किया है आजाद। आजाद, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, मतलब इस वर्ड में आपको उसका अपोजिट मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी तो है, तो बेटा ये ट्रिक है ना, ट्रिक है ये, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ए से क्या रहा, आजाद, ए के ठीक बाद क्या है, जेड। कम से कम एक हेल्प तो मिलेगी ना। मैं मानता हूं अगर आपसे मैं बोलूं कि बी का अपोजिट क्या होगा, मैंने अगर आपको याद करने को कहा है बॉय, तो बी का अपोजिट पूछा जा रहा है और अपोजिट होता है वाई। एक ही लेटर एक्स्ट्रा है ना, कम से कम ये पूरे 26 लेटर में मैं कंफ्यूज तो नहीं होऊंगा इस ट्रिक से, और मैं डिसाइड कर लूंगा कि बी शुरुआत से दूसरे नंबर में आता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वाई ही होगा। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। देखिए ए का अपोजिट जेड, आजाद, ए का अपोजिट जेड, समझिएगा। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, तो मैंने इसके लिए एक वर्ड बनाया है बॉय। ओके, आपको ये अभी याद करा दूंगा मैं, ठीक है ना।
सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, देखिए सी का अपोजिट क्या होता है एक्स। अब देखिए कुछ कॉमन भी निकलेगा बेटा, कुछ हेल्प मिलेगी। यहां ए का अपोजिट जेड अगल बगल है, ठीक है। देखिए बी का अपोजिट वाई कॉर्नर कॉर्नर में है, सी का अपोजिट एक्स कॉर्नर कॉर्नर में है, डी का अपोजिट डब्ल्यू कॉर्नर कॉर्नर में है, ठीक है। फिर ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, देखिए यहां पे अगल बगल, फिर कॉर्नर कॉर्नर, फिर कॉर्नर, फिर कॉर्नर, फिर अगल बगल, फिर अगल बगल। इतना मुश्किल नहीं होगा, इन वर्ड्स को आप याद कर लो बस। आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल, है ना। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप हम सब सुने हैं। आजाद हो गया, बॉय हो गया, क्रैक्स हो गया जो बच्चे खाते हैं, ड्यू है ना, लाइक कोका कोला, मिरिंडा, वैसे ही कोल्ड ड्रिंक है ड्यू, इवन, इवन नंबर, फुल, भरा भरा हुआ। फिर ये जी और टी का क्या है, जीटी, जीटी रोड होती है एक, जीटी रोड, ठीक है ना। तो ये एक रोड होती है, एक रोड का नाम है जीटी रोड। ये जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा जीके की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। जीटी रोड किसने बनवाई है, ये नाम आप याद कर लेना आज। ये पिछले सालों में एक क्वेश्चन आ चुका है कि हु मेड जीटी रोड, हु बिल्ट जीटी रोड, जीटी रोड किसने बनवाई, तो शेर शाह सूरी ने बनवाई है, शेर शाह सूरी। आई होप ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको 2 मार्क्स दिला सकता है ये कि जीटी रोड किसने बनवाई है, शेर शाह सूरी ने। ओके, फिर एचएस हनी सिंह, है ना, हनी सिंह के गाने सब सुने होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है याद रखेंगे। एच से हनी होता है तो एस से क्या होगा, सिंह। हनी का मैच कौन है, सिंह, हनी सिंह, ठीक है। आईआर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। फिर जे क्यू, इसका क्या होगा, जंगल क्वीन। फिर केपी का क्या होगा, पीके, याद कर लो आप, पीके मूवी देखी होगी सबने, है ना, पीके मूवी सबने देखी होगी। देखिए तो मैंने अभी आपको यहां तक क्लियर किया, जीटी, जीटी रोड आप याद कर लो, याद आ जाएगा। हनी सिंह, अब देखो पहला पहला लेटर है, एच से हनी तो एस से सिंह होगा, अपोजिट। इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे। जेक्यू जंगल क्वीन, देख रहे हैं ना, पहला लेटर, पहले पहले लेटर से वर्ड बन रहे हैं। और केपी पीके, पीके याद कर लो, पीके मूवी का नाम है, ओके। ये एलओ का क्या हो जाएगा, लव, है ना। और ये एमएन का क्या हो जाएगा, मैन। बस खत्म। एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, 3 चीजें बस माइंड करनी है। कहीं कहीं पे अपोजिट अगल बगल आ गए हैं, यहां पे, यहां पे, और यहां पे, ठीक है। कई जगहों पे कॉर्नर कॉर्नर में आए हैं, कई जगह पे कॉर्नर कॉर्नर में आए, ठीक। और फिर कई जगह में उनका फुल फॉर्म, एच का फुल फॉर्म हनी, एस का फुल फॉर्म सिंह, पकड़ लोगे आप आराम से। तो बस बेटा, इसके पहले जो बताया मैंने प्लेस वैल्यूज थी, अभी जो बताया मैंने ये अपोजिट्स है। आपको इतना तैयार करना है बेटा। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो समझ लो बेटा, आपको 3 चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हाई लेवल क्वेश्चन बनते हैं बेटा तो इन्हीं चीजों से बनते हैं, ये अपोजिट्स से और प्लेस वैल्यू से, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज का सेशन बस अब खत्म करते हैं। रिक्वेस्ट है, अपोजिट्स को भी और प्लेस वैल्यूज को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको 2-3 दिन कंटिन्यू रिवाइज करना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।